हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 3 विच इज मैट्रिसेस। और ये है उसका पहला पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, किस किस टाइप की होती हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं मैट्रिसेस से रिलेटेड, और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आपको क्लास 12th मैथ्स का एनसीईआरटी बेस्ड पूरा सिलेबस करवाने जा रहा हूं। तो अगर आप क्लास 12th में हो और मैथ्स की अपनी पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपनी मैथ्स की पूरी प्रिपरेशन मेरे साथ इस पूरी सीरीज में कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बच्चों। मैट्रिसेस हैं क्या? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। क्या बोला गया यहां पर? देखो बच्चों, मैट्रिक्स है क्या? हमने क्या करना है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। एक स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाई और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में कुछ वैल्यूज लिखनी है। जैसे मैंने यहां पे सपोज लिखा 3, राइट, यहां लिखा 2, यहां लिखा 5, ये वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती हैं। यहां पे लिखा -4, यहां लिखा 6, यहां लिखा 7, और ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ये सेम भी हो सकती हैं, ये डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने ये कुछ वैल्यूज लिखी, ठीक। देखो, यहां पे मैं एक एक चीज लिख लाया हूं जो भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक एक पॉइंट आपको मैं समझाने वाला हूं हर एक टॉपिक का। तो मैं लिख लाया हूं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर ना सिर्फ इसके बल्कि आपके क्लास 12th के मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड और 11th के भी बहुत सारा मटेरियल वहां पर अवेलेबल है। और मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, है ना। ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया। तो हम बोलेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, राइट। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो कितने भी रोज हो सकते हैं, कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। सो दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स, ये जो एंट्रीज हैं इसके अंदर 3, 2, 5, -4, 6, 7, ये नंबर्स भी हो सकते हैं, ये कोई फंक्शंस भी हो सकते हैं। इनको बोला जाता है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, राइट। तो अ मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है हमने और रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में एलिमेंट्स लिख देने हैं। इसका यूज क्या है वो तो आगे हमें चैप्टर में पता चलेगा ना। अभी तो ये तो समझो कि मैट्रिक्स क्या होती है, राइट। सो अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड वर्ड का यहां पे क्या मीनिंग है अभी बताता हूं। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। रेक्टेंगुलर एरे मतलब कि 2 डायमेंशनल, राइट। रेक्टेंगुलर एरे मतलब 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। एरे का मतलब यहां पर रेक्टेंगुलर एरे का सिंपल सा मतलब हो गया कि रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल वर्ड से ये मत समझना कि रोज और कॉलम्स कभी इक्वल नहीं हो सकते। रेक्टेंगुलर एरे का बेसिकली मतलब है कि रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंजमेंट। रोज और कॉलम इक्वल भी हो सकते हैं, और अगर इक्वल होते हैं उसको भी रेक्टेंगल ही तो बोलते हैं। उसका स्पेशल नेम है स्क्वायर, वो अलग बात है, बट हर स्क्वायर रेक्टेंगल ही तो होता है ना। तो कितने भी रोज हो सकते हैं, कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं इनको बोला जाता है रोज, और जो वर्टिकल वाले हैं इनको बोला जाता है कॉलम्स। जैसे ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसमें ये 2 कॉलम्स हो गए और ये 3 क्या हो गई, रोज हो गई, राइट। फिर आता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं वो लिखना। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है ये। ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ रोज इनटू का साइन नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 3 इंटू 2 लिखा है ना, बट इसको इंटू नहीं पढ़ते हैं, इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं बाय। इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं बाय। तो 3/2 हम बोलेंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/2, और इसका भी जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/2। समझे? तो इसको बोलते हैं ऑर्डर। और जनरली ये ऑर्डर आपको
बुक्स में यहां पर लिखा हुआ दिखेगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको जब भी मैट्रिक्स बनानी है हमको उसका ऑर्डर यहां पे लिखना ही लिखना है, लेकिन जनरली जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं मैट्रिक्स का तो यहां पर लिखते हैं इस कॉर्नर में, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो जो ऑर्डर में है, जैसे 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 आपने कर दिया, आंसर आया 6, तो वो क्या है, कितने एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में वो आपको मिल जाएगा। तो 3 इंटू 2 आपने करा, आंसर आया 6, यानी कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स। ठीक, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ अबव मैट्रिक्स इज 3/2, इट इज 3 इंटू 2, इट इज रेड एज 3/2। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अभी तक वाली भी सारी इंपॉर्टेंट ही थी। A matrix is always represented by a capital alphabet, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मैट्रिक्स का जब भी नाम लिखोगे, एनसीईआरटी की नोटेशन के अकॉर्डिंग हम चलें तो हमें हर मैट्रिक्स का जो नाम है, भाई अगर तुम इसकी बात कर रहे हो क्वेश्चन में आगे, तो तुम इसको बार बार थोड़ी लिखोगे इतना बड़ा, तो तुम इसको कुछ नाम दोगे। तो जब भी हम मैट्रिक्स को कोई नाम देते हैं वो नाम हमेशा क्या होता है, कैपिटल अल्फाबेट होता है, राइट। याद रखनी है आपने ये बात, नाम हमेशा कैपिटल अल्फाबेट होता है। और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, इसको मिटा देते हैं हम, उन एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैट्रिक्स का तो चलो सिंबल हो गया, कैपिटल अल्फाबेट से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। हर एक एलिमेंट को हम अलग सिंबल कैसे दें ताकि हम बता सकें कि हम कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने इस मैट्रिक्स का नाम रखा कैपिटल ए, तो इसके एलिमेंट्स का हम नाम रखेंगे स्मॉल ए से। लेकिन ऑब्वियसली सबका नाम स्मॉल ए से तो रख नहीं सकते, क्योंकि फिर यूनिकनेस कहां रहेगी। आप स्मॉल ए लिखोगे तो क्या पता चलेगा आप कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं, हम नाम के साथ एलिमेंट का उसका इंडेक्स भी लिखते हैं। और इंडेक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, हम यहां पर दो छोटे छोटे नंबर्स लिखेंगे इसकी सबस्क्रिप्ट में, और वो नंबर्स क्या होंगे, वो नंबर्स होंगे इसके रो और कॉलम का नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये पहली रो का पहला कॉलम है ना, तो जब हम इसका नाम लिखेंगे सो वी विल राइट A11। सिमिलरली इसका नाम जब हम लिखेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, A12, बिकॉज ये पहली रो का दूसरा कॉलम है। इसको हम बोलेंगे A21, ये दूसरी रो का पहला कॉलम है। इसको हम बोलेंगे A22 क्योंकि ये दूसरी रो का दूसरा कॉलम है। और ये वाला हमारा हो जाएगा A31 और ये वाला हमारा हो जाएगा A3। समझ में आया। तो A11, A12, A21, A22, A31, A32, राइट। तो ये जो हम नीचे लिख रहे हैं ना, इसको एलिमेंट का क्या बोलते हैं, ये जो हम यहां लिख रहे हैं इसको हम एलिमेंट का बोलते हैं इंडेक्स। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट का इंडेक्स। तो हम बोलेंगे कि इस वाले एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो है 1 2, इस वाले एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो है 2 2, इस वाले एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो है 3 1, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। और किसी भी एलिमेंट को जनरली AIJ हम लोग लिख सकते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात ना कर रहे हो, हम सिर्फ ये बात कर रहे हो कि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हो मैट्रिक्स के एलिमेंट को जनरल फॉर्म में, तो हम AIJ लिखते हैं, जहां से हमारा मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं ith रो में और जो jth कॉलम में एलिमेंट है उसकी। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो फिजिक्स और मैथ, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली सेम टाइप के छोड़ के, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर का, एक एक क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर्स में से, तो आप बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस पे मेरा लाइव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मनदीप एजुकेशन एकेडमी पर ये लाइव कोर्सेज अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेस जूम पर होती हैं, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग्स और बाकी सारा मटेरियल, चैप्टर वाइज आपको नोट्स चाहिए, फॉर्मूला शीट्स चाहिए, PYQS चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट PDFs चाहिए, तो बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस में आप पढ़ सकते हो मेरे से, राइट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको लाइव नहीं पढ़ना, उन सबकी रिकॉर्डिंग्स चाहिए, तो उसका भी अलग से कोर्स है, वो तो बिल्कुल ही सस्ता है, तो आप देख सकते हो जाके, ठीक है ना।
ये सब ऑप्शंस देने पड़ते हैं क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर आपसे लाइव कैसे पढ़ें या फिर आपके लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स कैसे देखें। तो मैंने एक और थोड़ा आसान तरीका कर दिया है कि आपको सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करोगे ना तो वहां भी मैंने अपनी सारी जो मैं लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूं वो सारी रिकॉर्डिंग्स डाल दी है। वो बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैथ्स में, फिजिक्स में, तो आप जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, सो अब ये सारी चीजें जो यहां बोर्ड पे लिखी हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा फटाफट सुन लो। रो मैट्रिक्स, पहली है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एक ही रो हो, है ना, जैसे सिर्फ एक ही रो है, 4 कॉलम है, कॉलम कितने भी हो लेकिन एक ही रो है। दूसरी होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एक ही कॉलम हो, वो समझ गए होगे आप, जैसे इसमें कॉलम एक ही है ना, लेकिन रोज तो 3 है, रोज कितनी भी हो कॉलम एक ही है। फिर है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें रोज और कॉलम्स जो हैं वो सेम हो, राइट, जैसे 3 रोज हो गई 3 कॉलम्स हो गए। ऑब्वियसली जब आप इसका ऑर्डर बताओगे तो आप सिर्फ एक ही वैल्यू बताओगे ना, आप n बाय n बोलने का तो कोई सेंस नहीं, आप बोलोगे इसका ऑर्डर है 3 क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 बाय 3 की होगी ऑब्वियसली। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो हो, बाकी सारे जीरो हो। बट सवाल यह है कि डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या? डायगोनल एलिमेंट्स बच्चों उनको बोलते हैं जो मेन बॉडी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। देखो, डायगोनल मैट्रिसेस के केस में केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का बनेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं बनेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होते। अब अगर आप इसका डायगोनल बनाने की कोशिश करोगे, यहां से आप शुरू हुए यहीं खत्म हो गया, ये तो आएगा ही नहीं, है ना। तो डायगोनल किसका बनेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का बनेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स के क्योंकि 2 डायगोनल्स पॉसिबल हैं, यहां पे मैं बना दूं, जैसे इसके 2 डायगोनल्स पॉसिबल है, ये भी इसका डायगोनल है और ये भी इसका डायगोनल है, पर हम इस वाले को ही डायगोनल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मेन बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो इसको हम लोग डायगोनल कंसिडर करते हैं। और ये वो एलिमेंट्स रहते हैं जिनके इंडेक्स इस तरीके से हैं कि उनका i और j बराबर है। ये वाला एलिमेंट है a11, ये है a22, ये है a33। तो याद रखना जिसका i और j बराबर है वो वाले जो एलिमेंट्स हैं जिस डायगोनल पे, उसे हम डायगोनल लेते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, सिर्फ डायगोनल वाले नॉन जीरो हों। ठीक है, सारे एलिमेंट जीरो हो गए, डायगोनल वाले नॉन जीरो हो गए। फिर डायगोनल मैट्रिक्स का ही, कहां भाग रहे भाई, डायगोनल मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस है विच इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके, ऑब्वियसली वो डायगोनल मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस है, तो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, बाकी सारे जीरो हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, जैसे यहां पर कोई मैट्रिक्स है बी, है ना, बी शॉर्ट में लिखने का तरीका है, देखो मैट्रिक्स को, बी कह रहा है कि मैट्रिक्स का नाम रखेंगे बी और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया बी आई जे, यानी उसके एलिमेंट्स हैं आई जे और इसका ऑर्डर है n बाय n, राइट। तो बी आई जे जीरो होगा जब भी आई और जे बराबर नहीं होंगे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनका आई और जे बराबर नहीं है ना, आई और जे तो इनका बराबर है, तो जब भी आई और जे बराबर नहीं होंगे तो बी आई जे क्या होगा? जीरो। और बी आई जे के होगा जब भी आई और जे बराबर होंगे, यानी जब भी आई और जे बराबर होंगे, यानी 1 1 2 2 3 3, तो वो एलिमेंट सारे के बराबर होंगे, यानी एक सेम नंबर के बराबर, राइट। ये स्केलर मैट्रिक्स 2 2 2 है ना सारे। और स्केलर मैट्रिक्स का भी एक स्पेशल केस है विच इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस में, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखो, डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो, बाकी सब 0 हो, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये 2 by 2 की है तो हम इसको लिखते हैं I2, राइट। ये 2 by 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो वी राइट इट एज I2। और अगर ये 3 by 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम इसको लिखते हैं I3। और लेकिन जब क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर ही हो तो हम सिर्फ I भी लिख सकते हैं। जब वो बिल्कुल क्लियरली बताओ कि 2 by 2 की बात हो रही है, 3 by 3 की बात हो रही है, तो लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ I लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे ये I2 है बेसिकली, n जो है यहाँ पे 2 है क्योंकि 2 by 2 की मैट्रिक्स है ना, तो ये I2 हो गई, राइट। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वो एक ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिसेस में। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस इक्वल तब कहलाती हैं, पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम हो
और हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल मैट्रिसेस। ए और बी इक्वल है, अगर A11 B11 के बराबर है, A12 B12 के बराबर है, A21 B21 के बराबर है, पहले तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और फिर एक एक एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, यानी बिल्कुल आइडेंटिकल, है ना। यानी कि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल। देखने से पता लग रहा है इक्वल, ठीक है। ओके, ये एक एनसीईआरटी में देखो फर्स्ट एक्सरसाइज इस पूरे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप कर सकते हो 3.1, और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अब जैसे यहां पे बोला है कि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, एबीसीडी की वैल्यू निकालो, तो अगर ये बराबर हैं तो एबीसीडी की वैल्यू निकालो, अगर ये इक्वल है तो हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरी का इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट फर्स्ट वाला जो इसका एलिमेंट है यानी 2a प्लस बी दैट शुड बी इक्वल टू 4। एक इक्वेशन अपने को ये मिल गई, और दूसरा a माइनस 2b विल बी इक्वल टू -3। तो अपने को ABCD की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही लें, राइट। कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेते हैं। इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगी 2a माइनस 2 इंटू 2 4b माइनस 6। उसके बाद ये लिख लो 2a प्लस b इक्वल टू 4, ठीक है। इसके बाद आप इसको कर दो सबट्रैक्ट, ये कट गया, ये आ गया -5b और ये आपका आ गया -10। सो दैट विल गिव यू b एज 2। तो b अगर आपका 2 आ गया, यहां पे आप इसको रख दो, है ना, b की वैल्यू 2 यहां रख दो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b की वैल्यू यहां रख दो 2 इक्वल टू 4। तो 2a इक्वल टू 4 माइनस 2, 2a इक्वल टू 2 और a आ गया 1, है ना। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, आप 5c माइनस डी को 11 के इक्वेट कर दोगे और 4c प्लस 3d को 24 के इक्वेट कर दोगे, और फिर उन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जैसे भी सॉल्व करके c और d की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा, यहां पे ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स ए जिसका एलिमेंट हो aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, और aij में जो रिलेशन है वो ये दे रखा है। 3 पार्ट है, मैं एक कर देता हूं। तो 2x2 मैट्रिक्स मेरे को बनानी है a, तो वो जो 2x2 मैट्रिक्स होगी उसकी अगर हम लोग एक डमी मैट्रिक्स बनाए तो ये पहला एलिमेंट क्या होगा, ये पहला एलिमेंट होगा a11, फिर ये होगा a12, ये होगा a21 और ये होगा a22। तो बनाओ जरा, i और j में रिलेशन दे रखा है ना, तो a11 इसका i और j क्या है, 1 और 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2, तो ये आ गया। और a12 1 और 2 रखो यहां पे, थ्री का स्क्वायर 9 बाय 2, देन a21 इज अगेन, क्योंकि 1 प्लस 2 करोगे या 2 प्लस 1 करोगे, again you will get 9 by 2 and a22, so this will be 2 plus 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 8। तो ये अपने को चारों एलिमेंट्स मिल गए। नाउ वी कैन से दैट a इज a11 2 9 by 2, this is also 9 by 2 and a22 is 8, so this is the required matrix, ठीक है। तो ये बहुत बहुत सिंपल एक्सरसाइज है 3.1, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब
जाओ और 3.1 को सॉल्व करो। मैं आपको अगले पार्ट में मिलूंगा इसके, जहां पे मैं आपको 3.2 के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।